हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को पहले आप रीड कर लो एक बार अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 10 क्या कह रहा है, ध्यान सभी ना। दो पोल्स हैं जिनकी इक्वल हाइट है ना। एक ये पोल मान लो, एक ये पोल है। ठीक है, इनकी इक्वल हाइट है, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द अदर साइड ऑफ ए रोड। एक रोड के हम अपोजिट साइड्स पर खड़े हुए हैं। ठीक है, ये रोड हो गई। ठीक है, आगे समझना, विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है ना, यानी दो पोल्स के बीच की डिस्टेंस जो है 80 मीटर है। क्लियर इतना? आगे समझो कह रहा है इन इन दो इन दोनों मतलब पोल्स के बीच में कोई एक पॉइंट है। ठीक है, बीच में एक पॉइंट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मान लो ये पी पॉइंट माना, मान के चलो ये पॉइंट मान रहा हूँ, ये पॉइंट यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर, ये मतलब नहीं है इस लाइन का। ये चीज ध्यान रखना, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, यानी इन दोनों बीच में का मतलब कहीं भी हो सकता है। ये इस फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम का मतलब ये नहीं है कि वो पॉइंट इस वाली पोल से और इस वाली पोल से इक्वल डिस्टेंस है, ये मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन दे, मान लो कोई पॉइंट होगा, ठीक है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों पोल्स के टॉप का, एक का 60 है और एक का 30 है। अब लॉजिकल चीज ये समझनी होगी आपको कि अगर इक्वल डिस्टेंस पर, तो देखो सुनो, इक्वल डिस्टेंस पे अगर होता भी मान लो पॉइंट, तो दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन भी इक्वल होते, क्योंकि हाइट सेम है। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि ये जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस नहीं है इस वाले पोल से और इस वाले पोल से। यानी अब मैं एक काम कर रहा हूँ, एक पॉइंट को कहीं मान लेता हूँ, ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, अब एक चीज समझना, जो पॉइंट पास में होगा ना उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा। आपको ये पता होगा जैसे जैसे हम पास में जाते हैं, जैसे मान के चलो कोई बिल्डिंग है, जैसे मान लो इधर बिल्डिंग है। ठीक है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ऐसे देख रहा हूँ, जब मैं पास में चला जाऊंगा तो गर्दन और ऐसी करूंगा, जब गर्दन और ऐसी करूंगा तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, बढ़ जाएगा जब मैं पास में पहुंचाऊंगा। तो यानी पास में जाने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है। इसका मतलब एक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है और एक 30 है, तो पास वाले का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 रहा होगा और दूर वाले का 30 रहा होगा। बात समझ में आ गई? यानी जो पॉइंट मैं पास में मानूंगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और जो दूर मानूंगा उसका 30। ठीक है, अच्छा चलो ये इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस 80 है, वो भी चीज समझ में आ गई। अच्छा, मैं इसको x कह दूं इतने को, तो बचा हुआ कितना होगा, 80 माइनस एक्स। ये चीज तो समझ में आ गई होगी, टोटल डिस्टेंस 80 है, अगर ये x है तो बची हुई 80 माइनस एक्स। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, अच्छा दोनों पोल्स की इक्वल हाइट है तो मैं इसको h कह देता हूँ, बार बार डी डी ई या ए भी लिखने से बेटर है मैं h लिखूंगा। ठीक, समझ में आ रहा है? हमको क्या करना है, पोल्स की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो टू फाइंड हमें h फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा तो वो वाला पॉइंट पास में होगा पोल से, और जिसका कम वो दूर होगा, सीधी सी बात। ठीक, अब मैं पहले लगा लेता हूं ए बी सी में। ठीक, इन ट्रायंगल ए बी सी 10 ही लगाऊंगा, है ना, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर कुछ पता है और बेस भी कुछ तो पता ही है। 10 60 लगा लेता हूं, आप किसी में भी लगा सकते हो, पहले वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी, यानी ए बी एच है, बी सी एक्स है, 1060√3। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं क्या काम करूंगा अभी आप और समझा देता हूं, थोड़ा सा इधर और कर लेता हूं पहले। दोनों दो इक्वेशंस ही बनाऊंगा, इसका इसमें भी x इक्वल टू कुछ कर लूंगा, उधर भी x इक्वल टू कुछ कर लूंगा, तो दोनों के LHS सेम हो जाएंगे, तो RHS इक्वल हो जाएंगे, तो RHS जब इक्वल होंगे तो h आ जाएगा। चलो दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। इन ट्रायंगल DC, इसमें भी 10 लगा देता हूँ, 10 30
इसके 10 क्या होता है P बाई बी, तो इस 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर DE हुआ और बेस EC हुआ, DEH है, EC 80 माइनस एक्स, 10 30 1/√3 H अपॉन 80 माइनस एक्स। चीजें इतनी समझ में आ रही हैं? ठीक है, देखो सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करोगे, इस x को उधर भेज देता हूं, ठीक, 80 माइनस √3h इक्वल टू एक्स, ठीक, x एक साइड कर ली, वैसे ही मैं इधर भी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो √3x इक्वल टू एच, तो x इक्वल टू एच बाई √3, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन है ना। अगर थोड़ा सा और तरीके से समझना चाहते हो, तो अगर तुमको ऐसे समझने में दिक्कत हो रही हो, वैसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे चलो मैंने ये चीज तो बताई थी ना, जैसे एंगल 1 एंगल 2 के है और एंगल 1 एंगल 3 की, मतलब एंगल 3 एंगल 1 की है, तो जब ये चीजें इक्वल होती हैं तो हम इनको इक्वल कर देते हैं, एंगल 2 3 के इक्वल होगा, बताया था। तो वैसे ही यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड h बाई √3 इक्वल टू 80 माइनस √3h, इतनी चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, ये h बाई √3 माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा आकर, इज इक्वल टू 80। ठीक है, देख लो ये चीजें, फिर मैं इसको इरेज करके इधर सॉल्व करता हूं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करता हूं। देखो h बाई √3, इसे रेशनलाइज कर ले रहा हूं, तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई, ठीक, इतना समझ में आ रहा है ना? पक्का? ठीक है, अब ये ऊपर हो जाएगा √3h अपॉन 3 प्लस √3h इज इक्वल टू 80, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, √3h प्लस 3√3h, ये तो समझ में आ रहा होगा, है ना। इसको इससे डिवाइड करोगे तो इंटू 1, ये 3 आया, 3 इंटू √3h, समझ में आ गया होगा। देखो √3h प्लस 3√3h 4√3h हो जाएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना। देखो √3h को वेरिएबल की तरह ट्रीट करो, तो जैसे 3x प्लस x 4x होता है, तो वैसे ही 3√3h प्लस √3h 4√3h, समझ में आ रहा है? ठीक, इधर आ जाओ, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4√3h इज इक्वल टू 80 इंटू 3, अब हमें h निकालना है, तो 80 इंटू 3 बाई 4√3, 4 से ये कैंसिल कर दो, 20 बार में गया, 23 जा 60, 60 बाई √3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम रूट नहीं रखते हैं, तो 60 √3 बाई 3, समझ में आ रहा है? अच्छा यहाँ देखो ब्रैकेट में कहीं √3 की वैल्यू नहीं दी गई है, जब √3 की वैल्यू नहीं दी गई है तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, अगर √3 की वैल्यू दी जाएगी तो आपको रखनी पड़ेगी। इसका मतलब पोल्स की जो हाइट होगी वो इतनी होगी, ज़्यादा है तो 60 को 3 से डिवाइड कर दो, डेसिमल में आएगा तो उतना √3 मीटर। समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार देख लो, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। अच्छा समझना, अभी ये और सॉल्व हो जाएगा, ये कट जाएगा ना ऐसे, तो h इक्वल टू 20√3 मीटर हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं था, ठीक है, उसमें ना हाइट के अलावा आपको डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, है ना, यानी इस पॉइंट की, ये पॉइंट इस पोल से कितनी दूरी पर है और इस पोल से कितनी दूरी पर है, मतलब BC और CE भी निकालना है।
तो BC क्या है, x है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग ना क्या करेंगे, इसको रख देंगे, हमने इक्वेशन जो बनाई थी उसमें रख देंगे। अब इक्वेशन वो है नहीं, आप देख लेना पीछे वीडियो रिवर्स करके, ठीक है। तो इसको देखो, सुनो मैं दिखा देता हूँ। हमारी इक्वेशन ये रही थी h/x, ठीक है, ये थी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसे फर्स्ट कह दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। तो जब h रखोगे ना 20√3, रूट थ्री कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू में ऐसे कैंसिल हो जाते हैं, मैंने बताया था ना। तो यहाँ 1 बचा, 1 इंटू एक्स 20, मतलब 1 इंटू एक्स एक्स और ये 20, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 20 आ गया, है ना। आगे समझना, तो एक्स ही बी सी था, ठीक है। और तो बी सी इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बी सी 20 मीटर हो जाएगी, और हमें सी भी निकालना है। सी क्या है, 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस 20 60। समझ में आ गया? तो ये हमारे आंसर्स होंगे, ये 3 आंसर्स, 20 मीटर, 60 मीटर और 20√3, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करता हूँ, एक बार देख लो इसको। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से समझना, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ, काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका डायग्राम मतलब फिगर बुक में दिया गया है, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया है। समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये समझो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 11 है ना। तो मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन 11। देखो क्या कह रहा है, ये टीवी टावर है, ए बी जो है वो टीवी टावर है, जो कि एक कैनाल के एक किनारे पर खड़ा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, एक कोई कैनाल है, उसके एक किनारे पे खड़ा हुआ है। जैसे मान के चलो, समझ ना, ये मान लो कैनाल है, इस तरफ एक टीवी टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। इधर से उसकी कैनाल की अपोजिट साइड से कोई देखता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप का है ना, कैनाल टावर के टॉप का, वो 30 डिग्री है, ठीक है। फिर जैसे ही वो थोड़ा सा चलता है, समझ रहे हो, मतलब थोड़ा सा और पास चलता है कैनाल के, ठीक है, तो फिर वहां से दिखता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। वैसे भी आपको बताया गया था, पास जाने पे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है, समझाया गया था। अच्छा, करना क्या है आपको, आपको टावर की हाइट निकालनी है, ए बी फाइंड आउट करना है, और कैनाल की विड्थ फाइंड आउट करनी है, मतलब बी सी फाइंड आउट करना है। तो हम लिख लेते हैं टू फाइंड ए बी कॉमा बी सी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? तो देखो सुनो, सबसे पहले तो हम छोटे वाले में ही लगाएंगे, ए बी सी में। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, बता पाओगे? पी बाई बी लगाएंगे, मतलब 10 लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बात समझो, हम हाइपोटेनस का क्या करेंगे, कोई रोल भी नहीं है ना हाइपोटेनस का, हमें फाइंड आउट भी बी सी करना है और ए बी करना है ना, ये थोड़ी नहीं फाइंड आउट करना है ए सी। तो 10 लगा रहे हैं, तो ठीक है। ये क्या लिख दिया, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी 10 60 लगा रहा हूँ, ठीक। पी बाई बी होता है मतलब ए बी अपॉन बी सी, 10 60√3 होता है, ए बी की वैल्यू नहीं पता ना, बी सी भी नहीं पता, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू √3 बी सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब बड़े वाले में लगा लेते हैं, है ना, इन ट्रायंगल ए डी बी। हमेशा ध्यान रखना, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगता है वो हमेशा राइट ट्रायंगल में लगता है ना। आप सोचो कभी कि ए डी सी में लगा ले, पॉसिबल ही नहीं है, ए डी सी राइट ट्रायंगल नहीं है। समझ में आ रहा है? 10 30 पी बाई बी, मतलब ए बी अपॉन बी डी, ठीक। बी डी को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ ना, बी सी प्लस सी डी। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? 10 30 1/√3 होता है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, 1/√3, ठीक है। ए बी तो हमें नहीं दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ए बी की वैल्यू ऊपर हमने फाइंड आउट करी थी, तो ए बी की वैल्यू हम लिख देते हैं √3 बी सी। बात समझ में आ रही है? और बी सी को बी सी रहने देता हूँ, और सी डी 20 है, तो सी डी 20 होगा। अब यहाँ से ध्यान से समझो, देखो एक वेरिएबल में होगी ना बी सी की टर्म में, तो यहाँ से बी सी फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3 इंटू √3 3 बी सी हो जाएगा।
BC प्लस 20, 3BC माइनस BC 2BC इज इक्वल टू 20। BC फाइंड आउट करना है 20/2, तो BC इज इक्वल टू 10 मीटर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हमें BC भी फाइंड आउट करना था, साथ में AB भी निकालना है। अब इस BC की वैल्यू को इसे फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूं, है ना, फर्स्ट इक्वेशन में रख दे रहा हूं, पुटिंग BC इन फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ रहा है? तो BC की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं, तो AB इक्वल टू √3BC, तो BC 10 है, यानी 10√3 AB की वैल्यू। समझ में आ रहा है? 10√3 मीटर। ठीक है, आपसे जो पूछा था, हमसे पूछा गया था हाइट ऑफ द टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। ठीक, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। समझ में आ रहा है? पक्का? आसान है चीजें, प्रैक्टिस करोगे हो जाएंगी। ठीक है, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं।